साथियों, अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे तो एक दिन बहुत आगे निकल जाओगे। ये जो फोर्थ ग्रेड भर्ती है ना, ये एक मौका है आपकी मेहनत को सरकारी पहचान दिलाने का। तो रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बस चलते रहना है दोस्तों। राजस्थान जीके की एक और क्लास पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। एजुकेशन मनीष वैरायटी क्लासेस पर बिना किसी देरी के इस क्लास को भी हम शुभारंभ कर रहे हैं। तो दोस्तों, सभी जुड़ जाएंगे, सभी अपने साथियों को शेयर कर देंगे जो भी फोर्थ ग्रेड की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर दुर्गों दुर्ग और किले। कौन से क्वेश्चन करेंगे दोस्तों? दुर्ग और किले से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको अपन यहाँ पर करने वाले हैं। दुर्ग और किले से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उन क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो आ जाइए, बिना किसी देरी के यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सभी जुड़ जाएंगे क्लास पर। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है साथियों, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? राव कल्याणमल ने, राव दुर्गादास ने, राव जोधा ने, महाराजा अजीत सिंह ने। पहले क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा सही जवाब राव जोधा ने की थी दोस्तों चामुंडा माता मंदिर की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। राजस्थान में कहाँ अकबर का किला स्थित है दोस्तों? किलों से यहाँ पर, किलों और दुर्ग से यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आप इस क्लास पर जुड़ें और इस क्लास के एंड पर आपको बताना है कि आपके यहाँ पर कितने सही जवाब निकलते हैं, कितने क्वेश्चन का आपने सही जवाब दिया। राजस्थान में कहाँ अकबर का किला स्थित है? आमेर, नागौर, शाहबाद या अजमेर? तो दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा अजमेर के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सभी आंसर देंगे। एक जैसे नॉर्मल किस किले में बने हुए हैं? एक जैसे नॉर्मल किस किले में बने हुए हैं? सभी इसका आंसर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों वीडियो को। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक जैसे नॉर्मल कहाँ पर बने हुए? तारागढ़ में, नाहरगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में या गागरोन में? नाहरगढ़ जयपुर, जयपुर का जो नाहरगढ़ है दोस्तों, वहाँ पर एक जैसे कितने? एक जैसे यहाँ पर नॉर्मल आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों किसमें? नाहरगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओदक दुर्ग से आपका अभिप्राय क्या है? ओदक दुर्ग से आप क्या समझते हैं? ओदक दुर्ग से आप क्या समझते हैं दोस्तों? बताइए सभी इसका आंसर कमेंट में। गिरि दुर्ग हैं, दानव दुर्ग हैं, सैन्य दुर्ग हैं या जल दुर्ग हैं? ओदक दुर्ग किसे कहते हैं दोस्तों? तो ओदक दुर्ग यहाँ पर जल दुर्ग को कहा जाता है। ऐसा दुर्ग जो चारों ओर जल से घिरा हो, कैसा हो? चारों ओर जल से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं? ओदक दुर्ग कहते हैं दोस्तों। साथ के साथ याद कर लें, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का पहला स्मारक डाक टिकट जारी कब किया गया था? जो पहला डाक टिकट जारी किया गया था वो कब किया गया था? ये लो दोस्तों, स्टार लगा लो इसको भी। फोर्थ ग्रेड में एक सरकारी एक सरकारी पद आपको लेना है दोस्तों। तो रोज़ ये क्लास होगी, इस क्लास को मिस ना करें। काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर फोर्थ ग्रेड को टारगेट करते हुए यहाँ पर क्वेश्चन उसी लेवल के यहाँ पर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला डाक टिकट कब जारी किया गया? 1949, 1956, 1974, 1986। सभी आंसर कमेंट में छाप देंगे, भर देंगे कमेंट को दोस्तों। यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1949 पर यहाँ पर डाक टिकट जारी किया गया था पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है? शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है? सभी इसका आंसर देंगे। शुक्र तालाब नागौर में है, सिवाना में है, शेरगढ़ में या गागरोन में है? यहाँ पर हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा? शुक्र तालाब नागौर में हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग नहीं है? कौन सा जल दुर्ग नहीं है? निम्न में से 4 दुर्ग बताए गए हैं। 4 प्रकार के दुर्गों का यहाँ पर उदाहरण है, जिसमें से आपको बताना है कौन सा यहाँ पर जल दुर्ग नहीं है। तो साथियों, तो जल दुर्ग कौन सा नहीं है, सभी इसका आंसर देंगे।
क्या देंगे, आंसर देंगे। तो यहाँ पर 7 का हो जाएगा भटनेर दुर्ग। एक क्या नहीं है, एक प्रकार का जल दुर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है। किसको कहा जाता है रे दोस्तों मयूर ध्वजगढ़। मयूर ध्वजगढ़ किसको कहा जाता है, मेहरानगढ़ दुर्ग को, सोनारगढ़ दुर्ग को, गागरोन दुर्ग को, रणथंभौर दुर्ग को किसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, गागरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है। गागरोन का जो किला है वो किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है, जल दुर्ग का उदाहरण है। गागरोन कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, झालावाड़, झालरापाटन, झालावाड़, आप इस पे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग को विजित करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने के द्वारा इसे क्या नाम दिया गया था। साथियों, जो अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग को जब यहाँ पर जीता था तो उस टाइम पर इसका क्या नाम किया था, इसने महमूदाबाद किया था, खेराबाद किया था, खिरजाबाद या का मालाबाद किया था। किसने क्या क्या नाम दिया गया था दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो इसका 10 नंबर का हो जाएगा सही जवाब, खेराबाद इसका नाम कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का सभी आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का सभी आंसर देंगे। सोमपुरा शैली जानी जाती हैं। सोमपुरा शैली खाए के लिए जानी जाती हैं। तो सोमपुरा शैली स्थापत्य के लिए जानी जाती हैं, खाए के लिए जानी जाती हैं साथियों। सोमपुरा शैली स्थापत्य के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है। कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है साथियों, मेहरानगढ़ किला, भैंसरोडगढ़ किला, तारागढ़ किला या जालोर किला। 12 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भैंसरोडगढ़ किला, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सभी आंसर देते हुए चलें, अपनी तैयारी को फरकते हुए चलें। कैसे आपकी यहाँ पर तैयारी चल रही है। निम्नलिखित में से किसका मूल नाम कोसवर्धन किला है। कोसवर्धनगढ़ किला है, रामगढ़, शेरगढ़, मानगढ़ या भानगढ़। दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब, 13 का यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों शेरगढ़। शेरगढ़ को ही कोसवर्धन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे। चित्रांगद मौर्य, जयंत चौहान, सवाई जयसिंह, महाराणा जयसिंह। दोस्तों 14 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा चित्रांगद मौर्य, इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है। मरुस्थलीय किले की श्रेणी में कौन सा आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा मरुस्थलीय किले की श्रेणी में जूनागढ़ आता है। दोस्तों कौन सा, बीकानेर का जूनागढ़ किला, जिसको क्या कहा जाता है, जमीन का जेवर कहा जाता है दोस्तों। जमीन का जेवर इसको कहा जाता है, किसको, जूनागढ़ को। निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़बेटली के नाम से जाना जाता है। गढ़बेटली के नाम से किसको जाना जाता है दोस्तों, अजलगढ़ को, सिवानागढ़ को, तारागढ़ को, मेहरानगढ़ को। 16 का सभी आंसर देंगे। तारागढ़ को क्या कहा जाता है, गढ़बेटली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करेंगे। नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जलाशय किस किले में अवस्थित हैं। दोस्तों कैसी लग रही है यहाँ पर क्लास, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी क्लास अगर और भी अपन को और भी ज़्यादा क्वेश्चन इस पर सम्मिलित करने हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। हम यहाँ पर बड़ी क्लास भी आपके लिए लेके आएंगे, अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे पूरी। नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जलाशय किस किले में अवस्थित है। तारागढ़ अजमेर में, गागरोन दुर्ग झालावाड़, बाला किला, अलवर, भटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़। 17 का क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा तारागढ़ अजमेर, इसका हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारागढ़ का किला किस शासक ने, जो तारागढ़ किला है वो किस शासक ने बनाया था, ये इसमें पूछ रहे हैं दोस्तों। तो सभी इसका आंसर देंगे। अर्णोराज ने, महाराणा कुंभा, अजयराज या विगराज। तो यहाँ पर हो जाएगा अजयराज, इसका हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था। जो बीकानेर का जूनागढ़ किला है, जिसे क्या कहा जाता है, ज़मीन का जेवर कहते हैं। क्या कहते हैं, ज़मीन का जेवर कहते हैं। और ज़मीन का जो जेवर है, इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था। तो इसका निर्माण किसने करवाया था साथियों, इसका निर्माण करवाया था महाराणा राय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, महाराणा राय सिंह ने करवाया था, याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग खुंबा द्वारा निर्मित नहीं है। खुंबा के द्वारा कौन सा दुर्ग है जो निर्मित नहीं है। तो यहाँ पर याद रखें, गागरोन का जो दुर्ग है ये खुंबा के द्वारा निर्मित नहीं है। और लेकिन इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कुंभलगढ़ का किला, बसंती और मचाना, ये दुर्ग किसके द्वारा निर्मित थे, ये दुर्ग खुंबा के द्वारा निर्मित हैं। खुंबा के द्वारा बहुत से दुर्ग यहाँ पर निर्मित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उस दुर्ग का नाम क्या है जिसे अब्दुल फजल ने बख्तरबंद कहा। अब्दुल फजल ने किस दुर्ग को बख्तरबंद कहा। दोस्तों किले और दुर्ग के ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो यहाँ से आपके यहाँ पर जो भी किले और दुर्ग से जो भी क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ से आपको यहाँ पर से बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। तो ऐसी क्लासों को मिस नहीं करिए, हम टॉपिक वाइज यहाँ पर अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। क्या होगा दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर और भी क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन करेंगे अपन यहाँ पर, जो काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं और काफ़ी उपयोगी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसका सभी आंसर देंगे। उस दुर्ग का नाम बताए जो अब्दुल फजल ने उसको बख्तरबंद कहा है। कुंभलगढ़ को कहा है, शेरगढ़ को कहा है, रणथंभौर को या चित्तौड़गढ़ को, किसको कहा है। तो यहाँ पर दोस्तों रणथंभौर को कहा है, जो कहाँ पर हैं, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर रणथंभौर किला है जिसको बख्तरबंद कहा है, बाकी सब नंगे, ऐसा इसको कहा है। कि क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कालीसील सुपर ताप बिजली स्टेशन कहाँ पर स्थित है। ये यहाँ से अलग क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए इनको भी यहाँ पर रखा गया है। 30 क्वेश्चन करेंगे। कालीसील सुपर ताप बिजली स्टेशन कहाँ पर है, झालावाड़ में है, कालीसील नदी पर बना हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो क्या है, लिंगानुपात बताना है दोस्तों। 23 का सभी आंसर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 928। कितना हो जाएगा, 928। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई। राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई। 24 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 1994 इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डबोक हवाई अड्डा राजस्थान किस जिले में अवस्थित है। जो डबोक हवाई अड्डा है राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर। 25 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, उदयपुर। डबोक हवाई अड्डा कहाँ पर है, उदयपुर में है दोस्तों। कहाँ है, उदयपुर में है। दशहरे पर किस वृक्ष की पूजा होती है। दशहरे पर किस वृक्ष की पूजा होती है, लो दोस्तों लगा लो इसको भी स्टार। तो दशहरा पर किस वृक्ष की पूजा होती है, यहाँ पर रखे सभी आंसर करेंगे, खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य की सीमाएं राजस्थान से लगती हैं। किस राज्य की सीमाएं राजस्थान से लगती हैं। कितने राज्यों की पूछ रहे हैं दोस्तों, किस राज्य की नहीं, कितने राज्यों की, 5 राज्यों की लगती हैं। कौन कौन सा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। 5 राज्यों की सीमा राजस्थान से लगती हैं। सेब योजना का संबंध है। सेब योजना का संबंध किस बांध से है दोस्तों। सेब योजना का संबंध यहाँ से हो जाएगा, जवाई बांध से हो जाएगा। सेब योजना, जवाई बांध। 29 का सभी आंसर करेंगे। राजस्थान के किस मेले में देवी शाकंभरी माता की पूजा होती है। देवी शाकंभरी माता की पूजा, लो दोस्तों, किस मेले में होती हैं, तो सांबर मेले में। सांबर का जो मेला लगता है, सांबर मेला जो लगता है दोस्तों, यहाँ पर देवी शाकंभरी की पूजा होती है। हमीर मदमर्दन नामक रचना की रचयिता बताना है दोस्तों। यहाँ पर हो जाएगा जय सिंह सूरी। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। कैसे लगी क्लास कमेंट में ज़रूर बताएं,
और यहाँ पर और भी अगर आपको 50 या 100 MCQs की क्लास चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और कैसी लगी दोस्तों क्लास, कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।